हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड नीट के पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड? RBCs have mitochondria, RBCs are nucleated, WBCs are enucleated, mature RBCs are enucleated and biconcave। मैंने आपको बताया था जब ब्लड के बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि जो RBCs होते हैं ई न्यूक्लिएटेड होता है। ई मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव शेप के पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर डी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट? अगर आपको याद है तो मैंने आपको करेक्ट सीक्वेंस बताया था। क्या होता है हमारा हार्ट? 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, ऑरिकल, ये है ऑरिकल, ये है वेंट्रिकल। ठीक है, ये राइट ऑरिकल से हमारा ब्लड पहले कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ आता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाता है। ये था हमारा करेक्ट सीक्वेंस। चलिए देखते हैं इसी सीक्वेंस में हमारे कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल। ठीक है, वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट दिया गया है, तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ। कार्डियक आउटपुट मैंने आपको बताया था क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का मल्टीप्लीकेशन, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 75 ml के आसपास होता है। हार्ट बीट कितनी होती है? हार्ट रेट हमारी 72 के आसपास होती है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5040 मिलीलीटर के आसपास हमारा आंसर आता है, जिससे हम कहते हैं कि 5 ml लगभग हमारा स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट होता है ना। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following events represents ventricular systole? Ventricular systole मतलब ventricular contraction की बात हो रही है। मैंने आपको पढ़ाया था ECG में, जब हम बता रहे थे ECG की प्रोसेस में, कब होता है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट? कब होते हैं? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती है। हाँ, है ना। पहला क्या होता है? ये होता है यहाँ पे हमारी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व पाई जाती है। ऑरिकल से ब्लड जब वेंट्रिकल्स में जाता है उसके बाद वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, ताकि क्या हो, जो सेमिलुनर वॉल्व है वहां पे ब्लड जाए और हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को मिले। तो सबसे पहले तो हमारा ये वॉल्व्स, एवी वॉल्व जो है उनको क्लोज करना जरूरी है ताकि बैक फ्लो ना हो। ठीक है, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स, ये भी ठीक है, क्योंकि जब एवी वॉल्व बंद होगा तो सेमिलुनर वॉल्व खुलेगा, तभी तो हमारी बॉडी पार्ट्स को जाएगा। ठीक है, इजेक्शन ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये भी ठीक है, हमारे हार्ट से एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है? ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखो नीट 2017 में आया और मैंने उसमें आपको बोला था इंपॉर्टेंट है। कौन होता है पेस मेकर? SA नोड, है ना। हमारा ह्यूमन हार्ट क्या माना जाता है? मायोजेनिक माना जाता है। मायोजेनिक मतलब उसको रेगुलेट करना, उसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हमारे हार्ट की मसल से उसको इनिशिएट करती है। और कौन है वो चीज, कौन इनिशिएट करता है? करता है SA नोड। कहाँ पाया जाता है? हमारे राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में अपर राइट साइड में हमारा SA नोड पाया जाता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? ये हमारा हार्ट है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स को जाता है ना। और लंग से क्या होता है? लंग से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योरिफाइड ब्लड हमारा हार्ट को आता है। तो ये इस वाली वेसल का नाम देना है। ठीक है, कौन है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी या एओर्टा? क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है हमारा पल्मोनरी वेन। ठीक, ये मैंने आपको बताया ना, एक्सेप्शन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली हमारी आर्टरीज का काम होता है, आर्टरीज लेके जाती है, लेकिन एक्सेप्शन है हमारा पल्मोनरी वेन। ठीक, तो हमारे हार्ट से, लंग से हार्ट में कौन लाता है? पल्मोनरी वेन। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग वाला में टॉपिक याद कीजिए। RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हमारा प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं ना क्लॉटिंग फैक्टर्स, और वही हमारे जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, ECG या स्पाइरोमीटर? पहला ही ऑप्शन हमें पता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। कभी आपने देखा होगा BP की मशीन, आजकल तो हमारी डिजिटल मशीन आती है, लेकिन पहले एक मशीन थी ना जहाँ पे एक ऐसा
पंप जैसा एरिया वो कुछ होता था, माउस जैसा, उसको ऐसा पंप करते थे, इसको दबाते थे तो यहाँ से जो मरकरी है उसका लेवल ऊपर जाता था ना, अभी भी काफी लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी मशीन को हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। मैंने डिसऑर्डर्स में आपको बताया था ना 3-4 डिसऑर्डर्स थे, तो कोरोनरी आर्टरीज के पतले होने की वजह से कौन सा बीमारी आता है? एंजीना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट ब्लॉक? क्या है उसका करेक्ट टर्म है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक, ओके। नेक्स्ट है द लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इज इन, ठीक है। लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको एक पूरी स्लाइड दिखाई थी लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस, तो अब आप मुझे बताओ। एब्सेंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज, नहीं, लिम्फ दोनों में पाया जाता है, इनफैक्ट लिम्फ में ज्यादा पाए जाते हैं। एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट्स, नहीं। एब्सेंस ऑफ आरबीसीज या एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा भी दोनों में पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या है? एब्सेंस ऑफ आरबीसीज, क्योंकि लिम्फ क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, व्हाइट होते हैं। व्हाइट क्यों होते हैं? क्योंकि आरबीसीज नहीं पाया जाता, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक। नेक्स्ट, द हार्ट ऑफ ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट? कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट ऑन एन एवरेज मानते हैं, ठीक है। ये डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन, बट यहाँ जो है हम जो वैल्यूज लेते हैं, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि जो हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे ली जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्स? एवी वॉल्स कब खुलती हैं? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या ये सही है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाली वॉल्व्स तो बंद होनी चाहिए, यहाँ पे पाई जाती है ना एवी वॉल्व, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व की बात हो रही है। तो अगर वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये तो बंद होगा, क्योंकि बैक फ्लो से बचाता है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। वेंट्रिकल डायस्टोल, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, यस, वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा तभी जाके ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। ऑरिकल डायस्टोल, नहीं। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या जिसको हम रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लब डब कब प्रोड्यूस होता है? देखो नीट में आ रखा है 2019 में। तो क्वेश्चन है द लब डब साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू, किस वजह से आती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, इससे तो सिर्फ एक ही साउंड आती है लब, लेकिन ये लब डब पूछ रहा है, तो ये आंसर हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स, नहीं, इससे तो फिर सेकंड साउंड आती है डब, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये दोनों आने चाहिए, तो ए एंड बी होना चाहिए। क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व एंड सेमिल्यूनर वॉल्व रिस्पेक्टिवली, यस, ठीक है। पहली के बंद होने से लब साउंड आएगा, दूसरी के बंद होने से डब, तो हमसे लब डब पूछा गया है, तो कब आएगा? जब एवी वॉल्व बंद होती है तब पहला साउंड आता है, और जब सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होती है तब सेकंड साउंड आता है, ठीक, ओके। नेक्स्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स, पल्मोन वर्ड मैंने आपको क्या बोला था? पल्मोन वर्ड हो गया कि लंग से रिलेटेड है ना। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या? ब्लड फ्लो फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। जब लंग से हार्ट में आ रहा है तभी होगा क्या? हार्ट से लंग में भी तो होगा, तो ये गलत हो सकता है। ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक, देखो हार्ट से लंग में तो जा रहा है और वापस भी आ रहा है, यस, ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ब्लड फ्लो फ्रॉम बॉडी टू लंग्स, नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। बॉडी टू लंग्स तो जाता ही नहीं, बॉडी टू हार्ट जाता है, तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्टरीज के बारे में हमें बताना। मैंने आपको आर्टरीज, वेन सब बताया था ना। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, ये तो ठीक कह रहा है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, लेकिन ऑल नहीं, एक एक्सेप्शन भी तो है। एक्सेप्शन बोला था ना मैंने आपको, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शन है, तो ये तो गलत हो गया। दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, नहीं, ऑर्गन्स टू हार्ट तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो वेन्स लेके आती, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑल आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं भाई, ये तो वेन्स का काम है। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यस, ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। अवे फ्रॉम हार्ट ली जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स को ले जाती है, ठीक। इन एन ईसीजी QRS कॉम्प्लेक्स, जब मैं आपको ECG पढ़ा रही थी, मैंने बोला था ना आपसे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह का कुछ ग्राफ होता है वहां पे, है ना, ऐसे देखने को मिलता है हमें। तो बोले QRS, ये होता है हमारा P, ये होता है Q, ये होता है R, ये होता है S, ये होता है T। तो ये जो है ये वाला बोल रहा है कि किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑरिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन? करेक्ट आंसर क्या हमारा? बी। मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, सबसे पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में जाता है। तो ये जो P है ये ऑरिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद QRS, ये क्या था? ये हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये Q को QRS, पूरा QRS वेंट्रिकल रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये T क्या करता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब उसके बाद रिलैक्स होगा, तो ये T, ठीक है। यहाँ से हमसे क्या पूछा गया था? QRS पूछा गया था, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है? बी।
ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, देखो नीट 2016 में आया, ये सारे क्वेश्चन इस स्लाइड में है ना, ये नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किसी ना किसी ईयर में पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट CO2 मेनली, कौन सा ब्लड कंपोनेंट CO2 ले जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, आंसर डी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, आरबीसी लेके जाता है CO2 को पता है हमको है ना, 20 से 27% के आसपास ले जाता है, डब्ल्यूबीसी नहीं ले जाता है, प्लेटलेट नहीं ले जाता, लेकिन प्लाज्मा में जाता है। लेकिन आप कहोगे प्लाज्मा में तो 7% था सिर्फ, तो ये आंसर कैसे हो गया, मेनली पूछा गया है। प्लाज्मा में 7% डिसॉल्व स्टेट में जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है प्लाज्मा में वो कैसे जाता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, है ना, सबसे ज्यादा जो आरबीसी होता है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में तो ट्रेवल करता है, तो यही पूछा गया हमसे, CO2 जो है सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाता है। तो कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो CO2 को मेनली ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमारा है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 जाता है, ठीक। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट इन ह्यूमंस, बताइए, सिंगल, डबल, ओपन, क्लोज्ड। करेक्ट आंसर और सटीक बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा, डबल सर्कुलेशन। पूरी प्रोसेस बताई थी ना मैंने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से पाई जाती है, ठीक है, ताकि मिक्सिंग ना हो ब्लड की। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट ऑफ, नीट 2013 में आया है, ये क्या है बंडल ऑफ हिस, किसका पार्ट है, आर्ट्रियल वॉल, वेंट्रिकल्स वॉल, वॉल्व ऑफ हार्ट, या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, किसका है, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ही नहीं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट या न्यूट्रोफिल। मैंने, अगर आपको याद होगा उस स्लाइड में मैंने आपको इन सब के डायग्राम दिखाए थे, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, है ना, इन सब के डायग्राम अगर आपको याद हो, ये ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट WBC के पार्ट्स हैं, इन सब डायग्राम में आपको न्यूक्लियस दिखा था, किसमें आपको ऐसे किडनी शेप दिखा था, किसी में हॉर्स शू शेप दिखा था, है ना, अलग अलग तरह के आपको दिखे थे। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, वो है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं, और ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन होता है यूनिवर्सल डोनर, O। और O में भी कौन सा, नेगेटिव या पॉजिटिव, कौन सा होगा, O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट विच वॉल्व प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिलुनर वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। अब देखो हमको बोला बैक फ्लो कि ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया, अब नीचे से ऊपर ना जा पाए, ये बोला गया, इसको प्रिवेंट कौन करता है, ठीक। ओके, कौन करता है भाई, देखो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व तो है हमारी ऑरिक AV वॉल्व के अंदर आती है, सेमिलुनर नहीं है और एओर्टिक नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन A या B में से कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैंने आपको उस टाइम पे एक ट्रिक बताई थी कि कैसे आप याद करोगे, कैसे याद करोगे, ट्रिक है लैब रैट, ठीक है। बोल रहे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये वाली वॉल्व के बारे में हमको पूछा गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी वॉल्व पाई जाती है, राइट, ये रैट, मैंने बोला था ना R से राइट, A से ऑरिकल, तो रैट, तो कौन सा ऑप्शन होगा, T से ट्राइकस्पिड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, कौन सी वॉल्व है जो हमारे राइट ऑरिकल्स में बचाती है बैक फ्लो से, वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, ये तो आप सबको पता है, आंसर क्या है हमारा आरबीसी। देखो इतने इजी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं नीट में, लेकिन वहां पे हमारा प्रेशर ऐसा रहता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कार्डियक साइकिल इन ह्यूमन लास्ट फॉर, ह्यूमन में कार्डियक साइकिल कितने टाइम तक रहती है, 0.8 सेकंड तक, मैंने बताया था ना आपको इसका टाइम, और ये कैसे निकलता है भी मैंने आपको बताया था। लास्ट क्वेश्चन हमारी स्लाइड का, ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा किस में होता है, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज या वेन्यूल्स, किस में होता है, आर्टरीज में होता है, ठीक। आर्टरीज में क्यों होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट नीट के PYQs, ठीक है। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।